अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस सीरीज़ का आपसे इंट्रोडक्शन करवाने जा रहा हूँ ये जेवीडी प्रेस की टच पैड सीरीज़ है। ये कंप्यूटर बुक्स हैं जो ग्रेड 1 से ग्रेड 5 तक के लिए हैं। इस सीरीज़ के साथ आपको सारे इसके कंपोनेंट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। इसमें टेक्स्ट बुक है, टीचर्स रिसोर्स मटेरियल है, टेस्ट पेपर जनरेटर है, लेसन प्लान्स हैं, आंसर कीज़ हैं और प्रैक्टिस वर्कशीट्स भी इसमें शामिल है। इस सीरीज के साथ जो सबसे ज़्यादा जो इसकी सोल है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है इसकी डिजिटल सपोर्ट, जो आपको ई बुक की सूरत में आपको इसकी डिजिटल सपोर्ट मिलेगी। और अगर फर्दर कोई क्यूरीज आपकी होती हैं और वो भी इंशाल्लाह हम आपको वो डिजिटल सपोर्ट की सूरत में आपको प्रोवाइड करेंगे। ये जो इस वक्त आपके सामने किताब सामने डिस्प्ले है, ये इसकी ई बुक है और मैं आपको आज सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। आपको इनसाइड द सीरीज के साथ नीचे रनिंग लाइंस नजर आ रही होंगी। इन रनिंग लाइंस को आप अगर देखेंगे तो इसके अंदर छोटे छोटे से लोगोज हैं जो सारी किताब में आपको मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं इस लोगो को अगर इसको क्लिक करता हूँ तो दिस इज अबाउट वन टच लर्न, दिस सेक्शन हैज ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्विक क्वेश्चंस। इसी तरह से मैं अगले को मैं ऑन करता हूँ, क्लिक करता हूँ तो क्रैक द कोड, दिस सेक्शन हैज पजल और फन बेस्ड एक्टिविटी टू हेल्प अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बेटर। इस बुक में आपको हाईलाइट करने के लिए ये हाइलाइटर मौजूद है, कलर पैलेट मौजूद है, इसके साथ आपको कलर पेंसिल जो है जो आप जिससे नोट्स लेना चाहें वो मौजूद हैं। इसमें आपको इरेजर है, इसके साथ अगर आपको फिजिकल नोट्स सेपरेट नोट्स लेना चाहते हैं वो भी साथ मौजूद है। और इसकी सारी डिजिटल सपोर्ट, डिजिटल इसकी जो भी इसकी इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड होगी वो आपको हमारी वेबसाइट पर भी अवेलेबल होगी। मैं इससे अगले पेज की तरफ चलता हूँ तो आप देखेंगे कि इसका कंटेंट लिस्ट में ये जो ब्लिंक कर रहे हैं ग्रेड 1 से 8 चैप्टर, तो ये इसके चैप्टर्स हैं। आप किसी भी चैप्टर पे डायरेक्ट जाना चाहें तो आप डायरेक्ट जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं चैप्टर 6 को क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे डायरेक्ट चैप्टर 6 पे आ जाते हैं। और अगर हम वापस जाना चाहें उसी पेज पे तो मैंने उसी पेज को किया तो हम उस पेज पे कंटेंट लिस्ट पे वापस आ गए। इससे आगे पेज आप जो कंप्यूटर सिस्टम चैप्टर 1 है इसके ऊपर आपको एक साउंड बटन नजर आएगा। ये साउंड बटन बेसिकली एक एआई फीचर है जो टेक्स्ट टू स्पीच का है। ये जो टेक्स्ट टू स्पीच का फीचर है इसमें जब आप विंडोज में भी एक फीचर आता है रीड अलाउड के नाम से, ये उसी तरह से सिमिलर उसी तरह का फीचर है। अब मैं इसको क्लिक करता हूं। Chapter 1, The Computer System. Your aim to learn about how does a computer work, storage, features of a computer, types of computers. A computer is an electronic machine which is made up of various devices that help you to enter the data, input through keyboard or mouse, process it using the CPU, and give the results output which can be seen on the monitor or printer. अब जैसे आपने सुना इसका जो साउंड बाज है उसके अंदर वो सारा रीड अलाउड है और इसके साथ ही आपको एक ये एनिमेशन नजर आएगी। ये एक एनिमेटेड बटन है। आप जैसे इस बटन को क्लिक करते हैं तो जो आपने ऊपर लेसन में पढ़ा है इसको वो फर्दर एक्सप्लेन करता है। A computer is made up of many parts. These parts can be categorized into 3 groups. 1. Input devices, keyboard, mouse, scanner, etc. इसी तरह से इसके नीचे हाउ डज अ कंप्यूटर वर्क। अब मैं यहाँ पर भी एक एनिमेटेड बटन आपको नजर आ रहा है। जैसे ही मैं इस बटन को क्लिक करूंगा तो उसका प्रोसेसिंग वो आपको हाउ डज अ कंप्यूटर वर्क के बारे में आपको एक्सप्लेन करेगा। How does a computer work? A computer works on the IPO cycle. Input, process, output. Input. The data and instructions we give to the computer cycle. ये जैसे आपने सुना। अब हम इससे नेक्स्ट पेज पे जाते हैं तो आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट हर लेसन के साथ एक आपको नजर आएगा ये एनिमेटेड बटन। जैसे स्टोरेज डिवाइसेस के हालत से मैं इसको क्लिक करता हूँ, आप प्लीज इसको सुने देखें। Storage. When you have finished working with your data, you can store it in a more permanent form called storage. Hard disk, DVD, pen drive, etc. are storage devices.
It is required to store the processed output to use it in future. जैसे अभी आपने सुना और देखा कि ये उसको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं और चीज़ों को जूम इन करके पूरी स्क्रीन पे लाकर उसको ज़्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं ताकि बच्चे को आसानी से समझ आ जाए। इससे अगले पेज पे जाएं तो आप फर्दर यहाँ पर भी आप देखेंगे ये एनिमेटेड बटन्स आपको नज़र आएंगे और किसी भी एनिमेटेड बटन्स को, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको क्लिक करता हूँ तो Types of computers. All types of computers have a CPU, keyboard, and a screen to display. इसी तरह से सब लेसन्स के साथ आपको ये एनिमेटेड बटन नजर आएंगे जो फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। अब जो इसका अगला ये इस चैप्टर के जो आखिर में असेसमेंट का पोर्शन है, ये बेसिकली इसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये सेल्फ असेसमेंट मॉडल पर बेस करता है। मैं यहाँ पर भी आपको एक बटन नज़र आएगा जो कि एक्टिविटी बेस्ड है और एनिमेटेड बटन आपको है। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो एक विंडो पॉपअप होगी। 1. Touch learn. A. Tick the correct option. अब मैं अगर गलत ऑप्शन को करूंगा Try again. और अगर मैं ठीक बटन को क्लिक करूंगा Try again. Well done. तो वेल डन वो आपको उसको अप्रिशिएट करता है बच्चे को। तो ये सारा मॉडल सेल्फ असेसमेंट पर बेस करता है। इससे अगले पेज पे आप देखें कि फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स ये ड्रैग एंड ड्रॉप की एक्टिविटी है और ये भी सारी इंटरेक्टिव है। B. Fill in the blanks using the words given below. अब जैसे नंबर 1 है डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड टैबलेट कंप्यूटर्स आर माइक्रो कंप्यूटर। तो मैंने इसको माइक्रो कंप्यूटर किया Well done. तो उसने उसको वेल डन का साइन आ गया। इसी तरह ये बाकी फिल इन द ब्लैंक्स हैं, आप जो भी गलत करेंगे वो ट्राई अगेन करेगा और जो ठीक होगा उसको वेल डन का करेगा। तो इसी तरह से आगे आप चलें तो ट्रू एंड फॉल्स की एक्टिविटी। C. Write T for true and F for false. ये ट्रू फॉल्स जब मैं सारे कर दूंगा तो उसके बाद चेक करेंगे तो उसमें ये सारे आंसर्स आ जाएंगे। इसको रीसेट करके ये वाली एक्टिविटी रिपीट की जा सकती है। इससे आगे क्रॉस आउट द ओड वन, ये भी एक इंटरेक्टिव एक्टिविटी है। D. Cross out the odd one. और इससे आगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ये भी इसके आंसर्स क्वेश्चंस हैं। मैं आपको इसके हवाले से भी थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। Let's do it. A. Short answer type questions. अब इसमें हमने जो आंसर्स लिए हैं वो सारे आंसर्स इस लेसन से लिए हैं और उन लेसन में जो उसके अंदर जो कीवर्ड्स थे वो हमने कीवर्ड्स इसकी बैकएंड पे कोडिंग कर दी है। अगर वो उसके आंसर में वो कीवर्ड्स होंगे तो वो आंसर को ठीक एक्सेप्ट करेगा और अगर वो नहीं होंगे तो उस पर भी वो ट्राई अगेन करेगा। इसको भी रीसेट कर सकते हैं। इन शीट्स को आप, ये प्रिंटेबल शीट्स हैं जो आप प्रिंट करके बच्चों को क्लास में भी दे सकते हैं। इसी तरह से ये सारी बुक अगर आप देखेंगे, ये सारी बुक जो है इसमें रीड लाउड का फीचर जो है, टेक्स्ट टू स्पीच वाला फीचर, ये एनिमेटेड बटन है, ये हार्डवेयर से रिलेटेड है। Hardware. The parts of the computer that we can touch are called hardware. और हर चैप्टर के साथ, हर चैप्टर में, हर लेसन के साथ एक एनिमेटेड बटन आपको नजर आएगा जो फर्दर एक्सप्लेन करता है उस लेसन के बारे में। और आखिर में फिर वो सारी एक्टिविटीज़ हैं, जो एक्टिविटीज़ जो हैं इसमें वो तमाम इंटरेक्टिव हैं, सेल्फ असेसमेंट बेस्ड हैं और उसके अंदर बाकायदा कोशिश ये की गई है कि कोई भी एंगल, कोई भी लेसन का हिस्सा ना रह जाए जो उस एक्टिविटी में, किसी ना किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो। इसमें जो इसका एक और जो एक फीचर है दैट इज टेक फंडा, वो मैं आपको भी उसके बारे में बताता हूँ। जैसे इसके अंदर जो टिडबिट्स जिसको बोलते हैं, टेक फंडा स्टार्ट मेन्यू कैन ऑल्सो बी ओपन बाय प्रेसिंग विंडोज की ऑन द कीबोर्ड। तो ये उसमें आ गया। और इसी तरह से आगे भी आपको एनिमेटेड बटन्स आएंगे नज़र। ये सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइजेज हैं और इसकी जो कंटेंट लिस्ट है अगर आपको वो चाहिए हो
तो ग्रेड 1 से ग्रेड 5 तक की वो आपके एरिया के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं हमारे, उनसे आपको मिल जाएंगी। और अगर आप हमसे डायरेक्ट मंगवाना चाहते हैं तो info@jbdpress.com पर आप हमें मेल करें। हम आपको वो इन्फो जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन, सारी आपकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन आपको भेज देंगे। फर्दर एक हमारा ईमेल एड्रेस और भी है इसके हवाले से, support@jbdpress.com। इस पर भी आप ईमेल कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इस हवाले से आपकी जो भी क्यूरी होंगी वो एड्रेस हम करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये कोशिश पसंद आएगी और वी आर वेरी मच ओपन फॉर योर सजेशंस। आप अगर इसमें फर्दर समझते हैं कि कोई इम्प्रूवमेंट फर्दर रिक्वायर्ड है तो आप प्लीज़ हमें उसके बारे में बताएं, ताकि हम उसको भी इसमें इनकॉर्पोरेट कर लें। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।